पूर्णिमा की विदाई के लिए पिताजी के पास कर्जा लेने गए थे। पूर्णिमा की विदाई होगी बाबा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और करोना बाबा रंज मलाल, और तुम्हें दूंगा मैं काफी। करोना बाबा रंज मलाल, तुम्हें दूंगा मैं काफी। अरे लगा दे टीका माथे लाल, और तुम्हें दूंगा मैं काफी। लगा दे टीका माथे लाल, तुम्हें दूंगा मैं काफी। भैया मैंने क्या कहा तुमने सुना? जी भैया। कहना दीजे भैया, मेरी प्यारी बहन, मेरा हाथ तेरे सामने है। कहना दीजे भैया, लगा दो टीका माथे। न छूटे पहल भाई का साथ, लगा दो टीका माथे लाल। लेकिन भैया, हाँ बहन, जब बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, फिर तो बाजार से बहुत कीमती राखी लाती है। आज हमारे पास वो कीमती राखी तो नहीं भैया, इसलिए उस राखी के बदले में मैं तुम्हारे हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधती हूँ। बहन पूर्णिमा, देर लगा क्योंकि हमें ड्यूटी जाना है बहन। क्यों नहीं भैया? ओ देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन। देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन तोड़ना।
भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बहन पूर्णिमा, जी भैया। जब बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ ना कुछ जरूर भेंट करता है। क्यों नहीं भैया? इसलिए मेरी बहन पर खेल कर आँच आने न दूंगा और मैं पिताओं पर तेरे फर्ज अपना निभाऊं, यहाँ आए कल आँच आने न दूंगा। बाबा जी ये बताइए पूर्णिमा की विदाई कब है? भेजा पूरा की गई परसों है। ठीक है बाबा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा की विदाई में जो भी खर्च लगेंगे वो मैं वहन करूंगा। तो बहुत अच्छा विचार। हम लोग विदाई के 2 घंटे पहले आपके घर आ जाएंगे। अच्छी बात है। अच्छा बाबा जी हम चलते हैं। पिताजी अब चलिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी हमारी विदाई में खर्चे लगेंगे वो संजय भैया लेकर आएंगे। अच्छी बात है। आओ। मेरे ही खून ने मेरे दिमाग को जलजला बना डाला है। लगता है बाप और बेटे में भी दुश्मनी होगी, लेकिन दुश्मनी की शुरुआत में दुश्मन को मिटा देना अनिवार्य होता है, तभी सफलता मिलती है। अरे संजय, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं तू अब मेरा बेटा, मजा इसका चखा दूंगा। अभी मैं दोस्त से मिलने संभल घाटी जाऊंगा और पूर्णिमा की डोली रास्ते में ही लुटवाऊंगा। उस दिनों लड़का मिला था, अपना नाम करतार सिंह बताया था। सुजानगढ़ ठाकुर सुजान सिंह का छोटा भाई। उसने मेरा बना बना काम बर्बाद कर दिया था। घबराओ नहीं करतार सिंह, या दोबारा मेरे निगाह के अंदर आ जाओगे तुम्हारा खोपड़ा उड़ा दूंगा। आज 3 दिन हो गया, मुझे अपने प्रेमी मित्र ठाकुर बहादुर सिंह की बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है वो बिल्कुल आने वाले हैं। ये तो कैसे न होगा, और ठाकुर मेरे पास मतलब क्या है पड़ गया, और बात बताओ खास। तो दुश्मन मेरा सुजान सिंह, सुनिए मेरी बात और मारो उसको जान से, कर दो उसका नाश। कहां पर वो मिला दुश्मन, नाम उसका बता दीजिए, मिटा डालो दुनिया से, जगह से सच सुना दीजिए। विदाई करने को कल गांव मेरे आएगा, अपने छोटे भाई की बहू को लेकर जाएगा। जाएगा तो किस रास्ते से जाएगा? बियाबान जंगल में एक बहुत बड़ी हवेली खंडहर के रूप में है, उसी के रास्ते से वो अपनी बहू का डोरा लेकर गुजरेगा। दोस्त सन वो काम हो गया तो मैं चला। ओके। करतार सिंह, तुम्हें हो मेरा बड़ा बड़ा काम बर्बाद करने वाले। मैं चलता हूं उस जंगल की तरफ जहां पर वो पुरानी हवेली है। पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? देखिए संजय भैया हमारी विदाई का सामान
लेकर आते ही होंगे। अच्छी बात है। बहन नमस्ते। क्या बातें हो रही पूर्णिमा? बस भैया आप ही के बारे में बातें हो रही थी। तुम अंदर जाओ, चलो फूटो। आइए ठाकुर साहब आइए। चाचा जी आप लोग आइए, चाय नाश्ता भोजन कीजिए, उसके बाद हम लोग आपकी विदाई का प्रबंध करवाते हैं। ठीक है बेटा, आइए मेरे साथ आइए। चलिए। यही है जंगल और यही है पुरानी हवेली। मैं यहाँ पर छुपकर बसता हूँ। जमींदार सुजान सिंह, तुम अपने बहू का डोला लेकर इस हवेली की आगे नहीं जा सकते। हाँ बेटा, अब विदाई होना चाहिए। जय श्री गया चाचा जी। माला क्या कर रही हो? पूर्णिमा को लेकर आओ। भैया मैं तो जा रही हूँ, लेकिन पिताजी बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इनका ख्याल रखना भैया। बहन पूर्णिमा, बाबा जी के लिए बिल्कुल तुम चिंता मत करो। बाबा जी को हम लोगों के रहते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी। माला पूर्णिमा को डोली में बिठाओ। क्या करी भैया, ऐसा ऐसा हालत चलती है, कहार नहीं मिलत, पीछे वाला चमा रहा है। ये कह आज पेट पिराता है, खूब बफर में पेलियाई वह है, नुक्ति नुक्ति खाई न छाट छाट। ए भैया चला जाए। अच्छा चलिए, चला जाए। ओ, 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 चलो रे गोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे गोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। ओ, इन नैनों की तू है ज्योति, इन नैनों से बरसे मोती। दावा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी सदा ही पराई होती है। जल्दी नैहर से ले जाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। छाई है देखो हरियाली, आई है रुत खुशियों वाली। आशा परवानी चढ़ी, दिन है दशहरा रात दिवाली। गले डाली बाहों का हार कहार पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत
अरे बाप रे बाप, ये दुल्हनिया के हाथी वाथी है। हमारे तो भैया हाफेन चढ़िए हो। जान पड़ता है हमारा पतनहार उखड़ जाए। ए भैया आए? ये दुल्हनिया डोलिया में काहे उकुस पुकुस कर दिया है? क्या जानी क्या है हो? पूछो मुतासी तो नहीं ना। वही पूछा हुआ। ओ बच्ची तू यही में कैली हो, पछियाव चले लाग हम झुरवा डारब। ए लाओ दरुया लाओ, पिया जाए तो रास्ता कटे खिंचा भैया। नहीं चलो वही नहरा पी नहीं है, कई जने लगाए हैं, उतरी गए बाबा छोड़ के पी ले। छुअर के पी ले हैं भाई। हाँ। हैं चलो दारू न पिया जाए, गांजा पिया जाए, लेकिन जुआन सराह कटे ना तो कुछ बोलो हो जाए। हाँ गांजा नहरे सब होए। अच्छा पहले चालू लगाओ, हो जाए। पहले लगाओ तो फिर गांजा चढ़ाओ तो चच्चे के पिया। हाँ चच्चा। अरे मैया न बैरी बपई न बैरी, वही न उनिया छिनरी ना वही न उनिया छिनरी ना, इनका डलिया माँ बैठा वही न उनिया छिनरी। मूठा भर भर के जबानो पखवाटी डार। लाल लहंगवा उजर बूटी बाबा दई दिया गवा नवा उठल। कबूतर से गाल फूल चादूरा। बढ़नी अब बियर करा कूची नहीं हरे मगाल फूल सासुर। बाप पूतो कहीं निगाहिया पतोहिया पर पड़ी। लाल गहुआ कटीले चना तुबरा गई भाऊजी भतारे। कंडा वाला घर पर खटिया पायु टूटे। ये तो डोला को तुम रोक दो और धरती जो ध्यान, अगर कदम आगे बढ़ा तो ले लो तेरी गोली को रुकवाने वाला और काहे तेरा नाम, जर कदम आगे बढ़ाओगे तेरी। तो डाको खोखर है इस बियाबान का, इसके आगे नहीं कुछ बताएंगे हम। हो जमाने को तैयार सुजान सिंह, तेरे सीने पर गोली चलाएंगे हम। गोली रुकवाने वाले तेरा नाम क्या? गोली हर गुरु के नहीं काम ही अपना बता। गोली के वास्ते जब तू आगे बढ़ा ये कमीने मारू तुझे। ये तो दोनों में
सच कर बैठी है जो अब सब दौलत नहीं सकता। चल तो जवाब शराब इसको चंबल की रानी बनाएंगे हम, खून से तेरे होलूद मैं खेलूंगा और मुल्के तुमको पठाएगा। तू नहीं जानता जमींदार सुजान सिंह से तेरा पाला पड़ा है, तैयार हो जा। अरे है गुहार लगाओ सारी अब पुलिस आई है, मैं तो इनके पहले है कहीं है कहाँ रहे इनका मार डाइन दुल्हे लेके भाग गए, ये तो भाग चलो नहीं पियला जावा। ध्यान दीजिएगा, डाकू सफरात सुजान सिंह पर गोली चलाया, डोला से दुल्हन को लेकर निकल गया। उसी रास्ते से तांत्रिक जलील खां पहुंचा। तांत्रिक जलील खां ये मैं क्या देख रहा हूं? रास्ते में टूटी हुई डोली पड़ी है और ये जवान सो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस नौजवान को मैं जगाता हूं। इसके तो गोली लग चुकी है, ये तो मर गया है। सामने बैग पड़ी है, देखता हूं इस बैग में क्या सामान रखा हुआ है। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस बैग में सोना चांदी, हीरे मोती, असरफिया तथा काफी नोट भरा है। ठीक है, इस दौलत को लेकर अब हम यहां से भाग जाता हूं। आज के बाद ये तांत्रिक जलील खान दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन गया। ध्यान दीजिएगा, इधर इंस्पेक्टर संजय सिंह अपने सिपाहियों के साथ गश्त लगाते हैं। उसी रास्ते से निकले जहां पर एक घटना हुई है। सब गए से ओह, ये तो ठाकुर सुजान सिंह की लाश है। जी सर, ये तो ठाकुर साहब की लाश है। और टूटी हुई डोली वह चूनर भी पड़ी है। जी सर। सर ये कैसा आदमी भगा है? ये वो शिवाई भंडारी, ये बैग लेकर भगा वह वर्मा जी, हरिराम। जी हमें लगता है सुजान सिंह का खून इसी ने किया है। जी आओ आओ, हम लोग इस इंसान का पीछा करते हैं। चलिए सर। ये मैं क्या देख रहा हूं? पुलिस और पुलिस वालों ने मेरा पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब पुलिस वालों को शंका हो गया उस नौजवान का खून मैंने किया है, लेकिन उस जवान का खून मैंने नहीं किया। सिर्फ मेरे हाथ ये दौलत लगी है। अब इसको मैं लेकर भाग जाऊंगा। रुक जाओ हरामजादे, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना गोलियों से छली कर दूंगा। रुक जाओ। शिवायो, मेरी गोली उसके लग चुकी है और वो देखो सामने एक पुराना सा खंडहर दिखाई पड़ रहा है।
ये हरामजादा उस पुराने महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। आओ हम लोग महल को चारों तरफ से नाकाबंदी करें। या खुदा, मेरे गोली लग चुकी है, अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ठीक है, वो सामने खूनी महल दिखाई दे रहा है। उस खूनी महल में ये जिंद रहता है और मैं एक मंत्र जानता हूँ, चलता हूँ उस मंत्र को पढ़कर इस दौलत को हम जिंद के हवाले कर देता हूँ। अगर ये दौलत मेरे काम नहीं आ सकी तो दुनिया के किसी इंसान के काम ये दौलत में नहीं आने दूंगा।